मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं और समझा रहे हैं डॉक्टर केसी सिन्हा से। और आप सभी इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं और मुझे विश्वास है आप सभी रेगुलर बेसिस पे इस वीडियो को देखते होंगे, अच्छे तरीके से सीखते होंगे और समझते होंगे। त्रिकोणमिति से प्यारे दोस्तों किसी भी भाई को अगर कहीं से कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होती है, तो प्यारे दोस्तों हम जितने प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को बताते हैं त्रिकोणमिति के अंदर और जितने भी प्रकार के क्वेश्चनों को समझाते हैं, तो वो वीडियो आप सभी देखिए और अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है जो आप सभी के जितने भी समस्या होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, कहीं से कोई डाउट्स नहीं बचेंगे और आप सभी अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति को भी सीख जाएंगे। अगर हम बात करें इस त्रिकोणमिति से, तो प्यारे दोस्तों त्रिकोणमिति से आप सभी के एग्जाम में 25 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो 25 से 30 मार्क्स से पूछे जाते हैं, समझ सकते हैं प्यारे दोस्तों ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस 25 से 30 मार्क लाने के लिए आप सभी को ये जो हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं केसी सिन्हा से त्रिकोणमिति, इसे आप सभी जरूर ही पढ़ के जाइए एग्जाम में और अच्छे तरीके से प्यारे दोस्तों सीख के जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, तो प्यारे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चनों को बताया था आप सभी को और समझाया था, ठीक है। और मुझे विश्वास है आप सभी भी अच्छे से समझ गए होंगे सारे प्रश्नों को। आज हम 21 नंबर प्रश्न से आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार प्रश्नों को पढ़िए मित्रों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को बताएंगे आप सभी को और सिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, यानी कि इस तरह से है प्यारे दोस्तों, इस तरह से दिया गया है टेन थीटा बराबर में अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, इस तरह से है। अब बट्टे में एन दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। वैसे अगर हम बात करें तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत बार हम बता चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं आप सभी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तो समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए एक ट्रायंगल यहाँ से बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, आप सभी जानते हैं जो हम त्रिकोणमिति के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं, ए बी सी। इस कोण को हम लोग थीटा कर देते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले दोस्तों इसको हम अकॉर्डिंग पी बटे बी, तो ये हो गया पी हम लोग का अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हो गया एन, और हमें एच निकालना है। तो यहाँ से पी का मान पहले दोस्तों क्या है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और बी का मान अगर आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे सर एन है। अब यहाँ से एच निकालिएगा तो एच क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। पी क्या है पहले दोस्तों, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, ये फिर रहा पी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस बी स्क्वायर, बी का मान है एन, तो एन का स्क्वायर कर देंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। तो इसका जब रूट में प्यारे दोस्तों कोई अगर मान लीजिए रूट एक्स है, और इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, सीधा एक्स निकल के आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी रूट अंदर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और ये माइनस में एन स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक बार समझ, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एन स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा अंदर रूट एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, एम निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ये देखिए, तो हमें निकालना है साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे आप साइन थीटा, साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे का एच, ठीक है। साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच पहले दोस्तों। तो पी का मान आप सभी यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया गया है, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, अब बटे एच का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, एम, तो एम। कॉस थीटा का क्या होता है पहले फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच, हम ये फॉर्मूले आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं। तो बी का मान यहाँ से क्या है, एन, बटे एच का मान है एम, तो एन बटे एम हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, और एग्जाम में अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे से कर पाएंगे। क्या हुआ, हाँ एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो उसे आप सभी फोर करके आएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए।
चले प्यारे दोस्तों अगले प्रश्नों की और फटाफट फटाफट सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम हर एक टाइप के क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हम आप सभी को त्रिकोणमिति के सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसा नहीं जो प्यारे दोस्तों एक दो टाइप्स करवा दिए और छोड़ दिए जिससे आपको कंफ्यूजन बनाइए, नहीं। अगर आप देखेंगे तो पीछे भी आप सभी को हम दिखाते हैं, जरा सा ये देखिए इसमें इस तरह के प्रश्न बताएं। इसके पीछे देखिए तो ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो इसका मान निकालने के बारे में बताएं। यानी कि हर एक टाइप टाइप अलग अलग क्वेश्चन आप सभी को हम करवाए हैं और मुझे विश्वास है आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो प्यारे दोस्तों आप अपने चैनल एसपी झा से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करने के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी चाहे किसी भी क्लास में, क्लास 9 हो, क्लास 10 हो या अन्य क्लास में पढ़ते हो, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप सभी को हर एक सब्जेक्टों की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है और बहुत ही अच्छे से बताया जाता है। ठीक है, देखिए यदि सेक थीटा बराबर में 2 तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए। अब इसमें सेक थीटा का मान 2 गया है और अन्य का निकालने के लिए कहा गया है तथा दूसरा भी इसी तरह से दिया गया है प्यारे दोस्तों। तो दूसरा में तो 2 दिया गया है, यहाँ पे बटे वाले वैल्यू दिया गया है, लेकिन इसमें नहीं है तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, सेक थीटा बराबर 2 तो इसके बट्टे में हम लोग 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये थीटा, ये ए बी सी, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है पहले दोस्तों एच बटे का बी, तो एच का मान 2 हो गया और बी का मान 1 हो गया। पी निकालना है तो यहाँ से एच का मान पहले दोस्तों 2 और बी का मान कुछ भी नहीं, नीचे में 1 रहता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम जिस तरह से आप सभी को समझाते हैं अगर इस तरह से आप अपने एग्जाम में बनाए जाएंगे तो प्यारे दोस्तों विश्वास मानिए आपका एक भी नंबर कट नहीं होगा। यानी कि यहाँ से लंब कितना निकल के आ गया, √3 निकल के आ गया। अब हमें सभी का निकाल देना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय सॉरी हाँ थीटा के अन्य सभी, तो थीटा के यानी कि साइन थीटा तो दिया निकालना होगा साइन थीटा, पी बटे एच, पी का मान कितना निकल √3 और बटे एच का मान क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, बी बटे एच, बी का मान 1 और बटे एच का मान 2। तो इस तरह से आप सभी प्यारे दोस्तों सारे का निकाल सकते हैं, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, कॉसेक थीटा का। क्या हुआ एक्स और वाई दोनों का मान निकलेगा। हाँ तो हो गया खत्म का। हाँ प्यारे दोस्तों फिर यहाँ से टेन थीटा का मान पता कर लीजिएगा, पी बट्टे बी, पी का मान √3 और बी का मान 1 तो √3 ही हो जाएगा। फिर कॉट का निकाल लीजिएगा, कॉसेक का निकाल लीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे और क्वेश्चन नंबर 22 के दूसरे नंबर को भी खुद से बना लेंगे। प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा जो बनता है आपसे कि नहीं बनता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि सेक कोसेक थीटा बराबर √10 हो तब थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। पहले दोस्तों ये भी क्वेश्चन आसानी है और इस तरह के प्रश्न हम पहले भी आप सभी को बता चुके हैं, तो आप सभी को ये प्रश्न खुद से करने होंगे और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, चले आगे प्यारे दोस्तों बता दीजिए एक बार सारे प्यारे भाई जो खुद से कर लेंगे ना, एक बार बता दीजिए। कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है और इसको आराम से आप सभी कर सकते हैं। और √10 का जब स्क्वायर करिएगा ना तो ध्यान रखिएगा इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को सजाया नहीं गया है हमारे बच्चों के द्वारा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम 2 मिनट 1 मिनट के अंदर सजा देते हैं। थोड़ा सा प्यारे दोस्तों, हाँ चलिए अच्छा हटने दीजिए, जो हट गया हट गया। चलिए प्यारे दोस्तों प्रश्नों को पढ़िए फटाफट फटाफट और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे बनाना है, आप सभी को इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कैसे बनाइएगा। देखिए दिया गया यदि टेन ए बराबर √3/2 तब साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कैसे बनाइएगा। क्या दिया गया 10 ए, तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, चलिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब यहाँ पे ए है प्यारे दोस्तों तो हम इस कोण को ए बना देते हैं। ठीक है, ये बी कर देंगे और ये सी कर देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस कोण के अकॉर्डिंग हमें लेना है तो ये √3 हो जाएगा, √3 और ये 2 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों टेन थीटा और पी बटे बी, तो पी का मान क्या हो जाएगा √3 और बी का मान क्या हो जाएगा
2, तो एच निकालिएगा तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो पी क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो रूट क्या हो जाएगा पहले दोस्तों √7, क्या निकल के आ जाएगा एच का मान √7 निकल के आ जाएगा, एच का मान क्या निकल के आ गया √7। ठीक है, अब क्या निकालना है देखिए, समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, हम अच्छे से आप सभी को समझाएंगे। साइन ए प्लस कॉस ए, अब साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटे एच, पी का मान यहाँ से √3 बटे एच, एच का मान क्या है दोस्तों √7, तो √7, फिर कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, बी का मान क्या है 2 बटे एच का मान √7, तो ये √7 एलसीएम हो जाएगा √7, और ये ऐसे कैसे √3 प्लस का 2 हो जाएगा। तो पहले दोस्तों आप सभी इतना भी छोड़ सकते हैं, और मुझे विश्वास है आप सभी समझ में आ गया होगा, आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम आंसर मिला लेते हैं, जितना दिया गया है या इस हर का हर प्रमेयकरण किया गया है। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, इतना ही दिया छोड़ दिया गया है। प्यारे दोस्तों आप सभी इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या इसका हर प्रमीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर फिलहाल इतना ही दिया गया, √3 + 2 बाय √7। ठीक है, इसका हर प्रमीकरण भी कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, जल्दी से प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए जो ये प्रश्न जो हमने अभी आपको समझाया समझ गए, कहीं से कोई तकलीफ नहीं हुआ, दिक्कतें नहीं आई। अब मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, देखिए दूसरा नंबर में है प्यारे दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू √3 कॉस थीटा, है ना। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे, तो साइन थीटा ये कॉस थीटा इधर आ जाए, तो ये बट्टे में भाग में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई को ये यहाँ से √3 बच जाएगा। अब ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 फिर इसका नामकरण अब यहाँ पे इस कोण को हम लोग घेर के थीटा कर देते हैं, तो साइन क्या हो गया √3 पी बटे बी, यानी कि ये √3 और ये कुछ नहीं है तो 1। ठीक है प्यारे भाई, तो यहाँ से पी का मान क्या हो जाएगा √3 और बी का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी एच निकालेंगे तो एच रहा पी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको हल करिएगा √4 यानी √4 और √4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा। तो एच यहाँ से कितना निकल के आ गया प्यारे दोस्तों 2 निकल के आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एक बार देख लीजिए प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से कहेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो cos थीटा बी बटे एच, बी का मान 1 बटे एच का मान पहले दोस्तों 2, माइनस साइन थीटा पी बटे एच, पी का मान √3 और बटे एच का मान 2, तो यहाँ से एलसीएम 2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस √3 बटे 2, तो यही इसका आंसर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी ऐसे प्रश्नों को सीख रहे होंगे करने के बारे में, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा और इस तरह के प्रश्न आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में है यदि टेन थीटा बराबर 8/15, टेन थीटा बराबर दिया गया है 8/15। ठीक है, ट्रायंगल बना लेते हैं, ए ये रहा बी ये रहा सी। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको उनको हम लोग थीटा कर देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पी का मान 8 और बी का मान क्या हो गया 15, एच निकालिएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा ट्रायंगल अच्छे से नहीं बना हुआ है क्योंकि ये भुजा थोड़ा सा बड़ा होगा ये छोटा होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 8×8 = 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये 289 हो जाएगा। इसका अंदर रूट निकालेंगे तो ये 17 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इधर उधर भुजा हो सकता है, ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा क्योंकि हम वैसे ही बना देते हैं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 15 है तो ये छोटा लिए, अब ये 8 है तो ये बड़ा लिए, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ट्रायंगल इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, क्या नहीं,
तो इसको आप सभी को क्या करना होगा, तो सही से बनाना होगा अपने एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब क्या निकालना है ये देखिए, 1 + cos² थीटा, तो अब 1 + cos² थीटा, तो 1 को 1 ही रख दीजिएगा, प्लस cos थीटा का मान क्या होता है b/h, b का मान क्या है 15/h का मान क्या है 17, इसका स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर दीजिएगा, क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे तो 1 + 17 का स्क्वायर 225, 225/289। अब इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से, तो 289 एलसीएम हो जाएगा, एक से गुना होगा तो 289 या प्लस 225, जोड़ दीजिएगा 9 5 14 का 4, हासिल 1 8 2 10 11 है, हासिल 1 2 2 4 514/289 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो इस तरह के प्रश्नों को एग्जाम के अंदर 4 करके आएंगे हमारे सारे प्यारे मित्र, एक बार फटाफट प्यारे भाइयों कमेंट्स कर दीजिए, जो अगर इस तरह के प्रश्न आएंगे तो 4 के आइएगा ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे विश्वास है आप सभी इतने मेहनती बच्चे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को जरूर ही 4 करके आएंगे। एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। ये देखिए, इसमें कहा गया यदि cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है दोस्तों, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ये इस तरह से है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इस तरह से ये है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है और cot² थीटा का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे, और ये जो प्रश्न है ये बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है, जिसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये 25 नंबर, cot थीटा बराबर दोस्तों कितना दिया गया है 7/8, ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण ए, इसका बी, इसका सी, ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये 7 हो जाएगा, क्योंकि cot थीटा b/p होता है, तो p का मान हो गया 8 और b का मान हो जाएगा प्यारे दोस्तों 7। ये कैसे होता है p और b h, हम आप सभी को पहले ही पार्ट 1 में ही, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बहुत ही अच्छे से बता चुके हैं, तो जो भी प्यारे भाई नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा। h बराबर √p² प्लस का b, इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो 8 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा √113, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, एक नंबर में ध्यान दीजिएगा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों 1 + sin थीटा का मान क्या होता है p/h, p का मान देखिए 8 दिया गया, बटे h का मान क्या है √113, ठीक, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। फिर 1 - sin थीटा तो वही हो जाएगा 8 बटे √115, क्योंकि sin थीटा ही 113 बटे cos थीटा, देखिए 1 + cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा b/h, b का मान 7 बटे √ क्या हो जाएगा 113, और यहाँ पे भी वही 1 - 7 बटे 100√13, ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, थोड़ा सा तो साइड करते हैं, दिख रहा है ना। अब a + b a - b का फॉर्मूला होता है, एक पढ़े होंगे आप सभी क्लास 8 के अंदर या क्लास 9 में भी, a + b इंटू a - b बराबर होता है प्यारे दोस्तों a² माइनस का b², तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके यहाँ पे इसको a इसको b मानेंगे, तो a + b a - b दिया गया है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², तो a की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 8 बटे √113, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह नीचे में भी प्यारे दोस्तों 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 बटे √113 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्यारे दोस्तों 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 है, अब बट्टे √113 का स्क्वायर कीजिएगा तो 113 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार नीचे में भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अब बट्टे √113 का स्क्वायर तो 113 ही हो जाएगा। समझ रहे होंगे, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, 8 का स्क्वायर किए तो 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से 113 हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस का 64। फिर ये बड़ा सा बटे बड़ा सा देते हैं, इसके बाद बड़ा इक्वल के सामने, फिर यहाँ पे हो जाएगा 113 माइनस का 49 बटे 113। तो पहले दोस्तों ये 113 से 113 कट जाएगा, तो 113 में से 64 घटेगा तो 49 हो जाएगा, अब बटे 113 में से 49 घटेगा तो 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर 49 बटे 64 निकल के आ जाएगा। और मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था, कॉट थीटा का मान हमें पहले ही दिया गया, तो 7/8, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ से इसका भी आंसर वही हो जाएगा 49/64। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आप इसे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में तो इसे आप सभी कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, फाइनली आप सभी समझे कि नहीं समझे, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर हम आप लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न ये रहा, कहा यदि 3 cot a बराबर 4, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ये आप सभी के बीटीसी में क्वेश्चन है, बिहार टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन है, और हम बहुत बार ऐसे प्रश्नों को बता भी चुके हैं, जब आप प्ले लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, देखिए 1 नंबर में यहाँ से 3 cot a बराबर 4 दिया गया, तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको ए करना, इस कोण को हम लोग ए कर देते हैं। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/3, और cot थीटा का फॉर्म था b बटे p, तो p का मान हो गया यहाँ से 3 और b का मान क्या हो गया 4, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। थोड़ा सा सही से बनाइएगा, ठीक है ना डायग्राम। तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्यारे भाइयों 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ना कितना हो जाएगा अंडर रूट 25, और 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 5, यानी कि कितना निकल के आ गया, ये एच हम लोगों का 5 निकल के आ गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ से हमें जो साबित करना है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। एल एच एस क्या कहा गया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है कि नहीं है प्यारे दोस्तों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, उसके ये बताना है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है प्यारे दोस्तों, बी बटे का, सॉरी पी बटे बी, तो पी का मान क्या है 3 और बी का मान क्या है 4, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे भी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। ठीक है भाइयों, चलिए अगले प्रश्नों की अगले कंसेप्ट के, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 बटे, यहाँ पे भी 16 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस का 9, तो ये 16 से 16 गया बोड़ा में, तो 16 में से 9 गया तो 7, और 16 9 कितना होता है 25, यानी 7/25 निकल के आया है। ठीक है, ये तो अभी हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो ये निकल के आया, अब हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को भी। ठीक है, चलिए, तो आरएचएस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, कॉस कॉस स्क्वायर बी बटे एच, बी का मान क्या है 3 बटे एच का मान क्या है 5, तो इसका स्क्वायर माइनस बी का मान यही ना, साइन स्क्वायर का मान क्या होगा पी बटे 4/5। एक बार देख लीजिए बी का मान क्या दिया गया है, बी का मान 4 है, पी का मान 3, तभी तो मैं बोल रहा था भैया इसे कैसे, बी का मान 4 और पी का मान 3, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस ये 9/25। ठीक है, 25 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 16 माइनस का 9, यानी कि ये क्या हो जाएगा 7/25। ध्यान से चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस है। ठीक है, ये दिखाना था दर्शाना था जो है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को
नहीं हुआ होगा, और ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो बना पाएंगे। फटाफट एक बार प्यारे मित्र सारे कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से उसी प्रकार सत्यापन भी करने के लिए कहा गया, tan a बराबर 1 को सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, इसको भी सत्यापन करने के लिए कहा गया। तो सिंपल LHS का जब हल करके निकालिएगा ना, तो आपको खुद ब खुद 1 निकल के आ जाएगा आप लोगों को। जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए 7/25 प्रूव करने के लिए कहा जाए तो खुद ब खुद निकल के आ गया ना, तो उसी तरह से वहाँ पे 1 कहा गया है तो वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार सारे मित्र कमेंट्स कर दीजिए जो समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से प्रश्नों को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और बना पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है ना। एक बार बता दीजिए, चलेंगे फिर अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्न भी बताए, मुझे विश्वास है आप सभी समझ जाएंगे, क्योंकि अगला टाइप आप सभी का फिर अगले कंसेप्ट टाइप हो जाता है, इसीलिए हम अगले में बताएंगे। 4 sin² थीटा बराबर में 3 दिया गया है, तो sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/4। लेकिन हमें स्क्वायर में नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से sin² किधर लेके आ जाएंगे, 3 हो जाएगा अंदर रूट 3/4। तो sin थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा मित्र हमारे, √3 तो नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन 4 निकल जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। इसको बनाने के दूसरे मेथड भी है, लेकिन वो तरीका आप सभी के लिए सफिशियंट नहीं होगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से इसको थीटा कर दीजिए। अब यहाँ से √3 तो √3/2 निकल के आ गया। तो पी का मान कितना निकल के आया प्यारे भाइयों, √3, और एच का मान कितना निकल के आया 2। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है भाइयों, जल्दी बताइए। बी निकालना है, तो बी बराबर h² और माइनस का p² यानी √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो √3 में से 4 में से गया तो √1, 1 का गुण 1 हो गया। अब निकालना क्या है, 1 प्लस cos थीटा का मान। 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का मान b/h। b का मान क्या है 1/h का मान क्या है दोस्तों 2, तो 2। अब एलसीएम हल हल कर लीजिए, यानी 3/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर 27 तक बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, और मुझे विश्वास है यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये जरूर ही कमेंट्स कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जितने भी भाई कमेंट्स करते हैं उनके सारे का रिप्लाई मैं खुद से देता हूँ, और किसी भी भाई को अगर डाउट्स हो, यानी कि कोई प्रश्न पूछना हो, तो आपसे एक वीडियो हमने पहले ही ऑलरेडी बना चुके हैं आप सभी के लिए, जिसमें आप सभी का थंबनेल मिल जाएगा, जो पीडीएफ या नोट्स कैसे प्राप्त करें, या गुरुजी से आप सीधे कैसे बात कर सकते हैं, यानी हमसे कैसे बात कर सकते हैं। अगर किसी भी भाई को हमसे बात करना है, या कोई डाउट्स दिक्कत प्रॉब्लम होती है प्रश्नों में, और वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं ऐसे प्रश्नों को, और वो हमसे समझना चाहते हैं, तो हमने अपना नंबर भी दिया है प्यारे दोस्तों उस वीडियो के अंदर। जाइए वो वीडियो को देखिए, और जो उसका प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, फिर आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर प्यारे दोस्तों आप सभी अपने गुरुजी को मान लीजिए दक्षिणा जो भी बोलिए देना चाहते हैं, तो बस आप सभी एक काम कीजिए, जो चैनल को शेयर कर दीजिए अपने भाइयों तक जो भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों को, और मैथ में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार, धन्यवाद।